आइए अब हम अपने संदेश के दूसरे भाग में जाते हैं और बाइबल में से निकालते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और 41वां वचन। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और 41वां वचन, जहां पर ऐसा लिखा है, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है। यहां पर जो तेज के लिए ग्रीक का शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है डॉक्सा, जिसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में ग्लोरी कहा जाता है। और ग्रीक से जो हिब्रू ट्रांसलेशन हुआ है, उस हिब्रू ट्रांसलेशन के अंदर उस डॉक्सा का जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है तेहिला, जिसका मतलब होता है ग्लोरी या प्रेज सॉन्ग, महिमा या स्तुति का गीत। अब जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए। हमारी पृथ्वी की कक्षा के अंदर, हमारी पृथ्वी की कक्षा में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है, और यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 5 देशों ने मिलकर के बनाया हुआ है, जिसके अंदर यूएसए, रशिया, जापान, यूरोप और कनाडा की हिस्सेदारी है। और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अभी इस वक्त 7 लोग मौजूद हैं, इसके ऊपर शोध कर रहे हैं। और इन एस्ट्रोनॉट्स के अंदर एक भारतीय मूल का व्यक्ति भी मौजूद है, जिसका नाम राजा चेरी है। और इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर एक दूरबीन लगी हुई है, इंस्टॉल किया गया है, जिसका नाम नाइसर है। और ये नाइसर दूरबीन जो है पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने तक देखती है, और इससे बहुत सारी बातों को, अनसुलझे सवालों को सुलझाया जा चुका है। अक्टूबर 2020 में इस टेलीस्कोप की मदद से एक अजीब सी घटना रिकॉर्ड करी गई थी, जहां पर इस टेलीस्कोप ने एक तारे को रिकॉर्ड किया जो अजीब सी घटना कर रहा था। और इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट्स ने और धरती पर जो कनेक्टेड एस्ट्रोनॉट्स थे, इन लोगों ने इसके ऊपर 1 महीने तक शोध किया, इसके ऊपर नजर रखी और पूरी स्टडी करी। और उनके शोध में उन लोगों ने ये बताया कि ये जो तारा है ये 10.4 सेकंड में अलग अलग तरह की लाइट फेंक रहा है, जिसे उन लोगों ने किसी तरीके के सिग्नल को माना। और उन लोगों ने सिग्नल को डिकोड करने की कोशिश करी। और उनकी शोध में, उनकी स्टडी में, जो इस सिग्नल्स की स्टडी उन लोगों ने करी, उनको पता चला कि ये जो सिग्नल निकल रहे हैं ये तारे के ऊपर 3 स्पॉट्स हैं, उसकी वजह से ये सिग्नल निकल रहे हैं। 3 धब्बों की वजह से ये सिग्नल उस तारे में से निकल रहे हैं, कुछ लाइट उसके अंदर से निकल रही है। लेकिन वे जो एस्ट्रोनॉट्स थे, साइंटिस्ट थे, वे तब भौचक्के के रह गए जब उन लोगों ने इन सिग्नल्स को डिकोड किया और उसके अंदर से जो मैसेज निकला उसको देख करके। जो तारा था उसके अंदर जो 3 स्पॉट्स हैं वो असल में स्थिर नहीं है। उसके जो 2 स्पॉट्स हैं वो चल रहे हैं, चल फिर रहे हैं। और इन 2 स्पॉट्स को चलते हुए देख करके इन एस्ट्रोनॉट्स ने बड़ा ही अचंभा किया, क्योंकि तारे के ऊपर अगर कोई स्पॉट्स हो तो वो चलते नहीं हैं, वो स्थिर रहते हैं। लेकिन ये तारे के अंदर जो स्पॉट्स थे वो चल रहे थे, और इसलिए इन लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने ये कहा कि ये तो एक नामुमकिन चीज है जो वो देख रहे हैं। और उनको एक नामुमकिन चीज दिखाई दे गई जो कभी आज तक देखी नहीं गई थी। और साइंस के मुताबिक इस बात को इम्पॉसिबल माना जाता है। तो इसलिए इस चीज को, इस तारे को और उसकी गतिविधियों को इन एस्ट्रोनॉट्स ने, साइंटिस्ट ने सीरियसली लिया, बहुत गंभीरता से लिया।
और उसमें से निकल रहे मैसेज को उन लोगों ने डिकोड किया, सिग्नल्स को उन लोगों ने डिकोड किया। और जो मैसेज उस सिग्नल से निकल रहा था उसको जब उन एस्ट्रोनॉट्स ने डिकोड किया तो उनके बीच में खलबली मच गई। हम उस सिग्नल के कोड को देखने और जानने जा रहे हैं कि उन लोगों को उसके अंदर क्या मिला, और उसको जान करके आप उम्मीद और अचंभे से भर जाएंगे। इस तारे को स्टडी करते समय उन लोगों ने जब इसकी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया तो इसमें जो 3 धब्बे थे जो दिखाई दे रहे थे, वो जब एक दूसरे से दूर रहा करते थे तो उसमें से जो सिग्नल उस तारे में से जब ये धब्बे अलग अलग रहते थे तो इन में से जो सिग्नल निकलता था, जब उसको डिकोड किया तो पता लगा कि वो जो सिग्नल है वो हिब्रू भाषा के अंदर एक शब्द की तरह निकल रहा है या एक मैसेज दे रहा है। और वो शब्द जब उनने डिकोड किया तो वो था अजारा। और वो तारा उस समय बोल रहा था अजारा अजारा अजारा। हिब्रू के अंदर अजारा शब्द का मतलब होता है वार्निंग या चेतावनी, यानी कि वो तारा एक चेतावनी दे रहा था और कह रहा था चेतावनी चेतावनी चेतावनी। और जब इस तारे के जो 2 धब्बे थे वो आपस में आकर के मिल जाते थे तो उसके अंदर से एक अलग तरीके का सिग्नल निकलता था। और जब इन एस्ट्रोनॉट्स ने उस सिग्नल को डिकोड किया तो उनको यह पता चला कि वो भी एक हिब्रू लेटर या शब्द है जो उसमें से निकल रहा है सिग्नल के तौर पर, और वो हिब्रू शब्द था तेहिला। और हमने उस तेहिला का मतलब पहले ही जान लिया है कि तेहिला का मतलब होता है ग्लोरी या प्रेज सॉन्ग, महिमा या महिमा का स्तुति का गीत। परंतु जो वैज्ञानिक थे, एस्ट्रोनॉट्स थे, वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि ये वार्निंग किस बात की दे रहा है और ये किसकी महिमा गा रहा है, या ये ग्लोरी ग्लोरी सिग्नल क्यों दे रहा है। इसलिए उन लोगों ने इस तारे का नाम कोड लैंग्वेज में वार्निंग स्टार ही रख दिया। अगर आप उस तारे का नाम देखें तो उस तारे का नाम इन लोगों ने रखा है SGR 1830-0465। 1830 SGR उस नाइसर टेलीस्कोप का नंबर है, और 0465 जो है वो एक वार्निंग का कोड है, जिसका मतलब है कि ये तारा जो है जिसका नाम ये रखा गया है वो वार्निंग स्टार है। लेकिन उन लोग अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि वो किस बात की वार्निंग दे रहा है। वो नहीं जानते हैं कि वो किस बात की वार्निंग दे रहा है, लेकिन मेरे प्रियो हम जानते हैं कि वो तारा किस बात की वार्निंग दे रहा है। यशाया उसके 40वें अध्याय और 26वें वचन में लिखा है कि अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाकर देखो, किसने इन बातों को सृजा है। Who created the stars? किसने इन तारा गणों को सृजा है, किसने ये सारी बातें बनाई हैं। भजन संहिता उसके 148वें अध्याय और 3 वचन में लिखा है, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योति में तारा गण उसकी स्तुति करो। प्रेज हिम सन एंड मून, प्रेज हिम ऑल यू शाइनिंग स्टार। और लूका उसके 21वें अध्याय और 25वें वचन में यीशु मसीह ने खुद ही ये बात बोल दी थी, खुद ही ये बात बोल दी थी। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम तारों के अंदर भी चिन्ह को देखोगे। तो हमारे लिए इस तारे के अंदर जो घटना हो रही है उसको समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। हम इस बात को समझ सकते हैं कि तारा किस बात की वार्निंग दे रहा है और क्या दर्शा रहा है,
क्योंकि इसको तो परमेश्वर ने ही बनाया है। ये तारे के अंदर जो 3 स्पॉट्स हैं, जब वो अलग अलग रहते हैं, अलग अलग रह करके जो सिग्नल देते हैं, वो सिग्नल होता है वार्निंग का सिग्नल, जो वार्निंग दे रहा है कि यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है, वरन द्वार पर ही है। वो चेतावनी दे रहा है। और जब उस तारे के अंदर जो 2 स्पॉट्स हैं वो आपस में आकर के मिल जाते हैं, तो वो इस बात की वार्निंग दे रहे हैं कि वो ग्लोरी का समय, यीशु मसीह के आगमन के बाद हम जब उसके साथ मिल जाएंगे, उसकी ग्लोरी में चले जाएंगे, वो समय बहुत ही निकट है, वो समय आने पर ही है। और ये तारा चीख चीख करके ये बात को बोल रहा है कि चेतावनी है, चेतावनी है, चेतावनी है कि यीशु मसीह का आने का समय, उस सृजनहार का आने का समय, जिसने इस तारे को बनाया है, उसके आने का समय बहुत निकट है। और जल्द ही हम ग्लोरी में, महिमा में उसके साथ मिलने जा रहे हैं। और ये तैयारी करने की बातें हमको बता रहा है कि जल्द ही रैप्चर का समय आने वाला है और हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ जल्द ही उसकी महिमा में मिल जाएंगे। ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। और ये तारा बहुत बड़ी गवाही दे रहा है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। मसीह जब इस धरती पर थे तो उन्होंने अपने अनुभव से, जो उन्होंने हमारे साथ लिया, इंसानों के साथ जो अनुभव लिया, उस अनुभव से एक बात बोल डाली थी जो बहुत ही अद्भुत थी और समझने की है, हमारी आंखों को खोलने की है। और उन्होंने कहा था कि तुम जब तक चिन्ह और अद्भुत कामों को ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास नहीं करोगे, जो कि यूहन्ना उसके 4 अध्याय और 48वें वचन में आप पढ़ सकते हैं कि जब तक ऐसे बड़े बड़े चिन्ह ना देख लोगे तब तक हम लोग जो है, जो इंसान है, वो ये बातों पर यकीन ही नहीं करेगा कि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। और ये सच बात है मेरे प्रियो। आज हम इतनी आसानी से ये विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है और हमको ऐसे बड़े बड़े चिन्हों की आवश्यकता पड़ रही है। और परमेश्वर ने इन बातों को पहले से ही निर्धारित कर रखा था कि अंत के समय में हमको चेतावनी देने के लिए, हमको समझाने के लिए ये बातों का होना जरूरी है। नहीं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम किस समय में, किस कगार पर जी रहे हैं।